कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज इतनी बारिश में भी आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्ति में ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए, जिसमें ऐसी भक्ति की दृढ़ता रहेगी उसको कृष्ण प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि दृढ़ता होना बहुत जरूरी है हर कार्य के लिए, और ये भक्ति में होना बहुत जरूरी है, जो आप आज आए भी हो और सेवा भी लेकर आए हो। तो दृढ़ता का उदाहरण है बिलमंगल ठाकुर। ये जो बिलमंगल ठाकुर है, ये दृढ़ता भक्ति में कैसे आनी चाहिए और कैसे हो। तो ये जो बिलमंगल ठाकुर है, ये बहुत बड़े भक्त थे, और बहुत बड़े भक्त होने के साथ ये एक वैश्य से प्रेम करने लगे। वैश्य से प्रेम हुआ इनको, और प्रेम होने के कारण क्या हुआ कि ये उससे इतना प्रेम इतना प्यार करने लगे कि एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आ रहा था। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आया, तो क्या हुआ, ये उस वैश्य से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़े, और इन्होंने बाहर जाकर जैसे ही देखा कि इतना तेज आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, लेकिन ये तब भी घर से निकल पड़े। और जैसे ही उस वैश्य के यहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा कि गेट बंद है। उस वैश्य का गेट बंद था, और ये बाहर खड़े रहे और देखते रहे सामने की तरफ, और उसके घर के ऊपर देखते रहे, लेकिन ऊपर जाने का गेट खुलने का कोई रास्ता नहीं। इतना तेज आंधी अंधेरा हो रहा है और तूफान आ रहा है इतना तेज। तो इन्होंने क्या देखा, कुछ भी नहीं आ रहा पास में नजर। तो इन्होंने क्या हुआ कि एक रस्सी को पकड़कर ये चल पड़े, ऊपर चले गए मिलने के लिए उस वैश्य से। और ये घर के अंदर गए, तो मिलने गए तो देखा क्या कि वो वैश्य क्या बोलती है बिलमंगल ठाकुर को, कहती है कि तुम इतनी बारिश में इतना सब कुछ होकर भी मुझसे मिलने के लिए आ गए, इतनी दृढ़ता है तुम्हारे में। तो वो वैश्य थी और ये भक्त थे। तो ये वो वैश्य कहती है इनको कि अगर इतनी दृढ़ता से अगर तुम कृष्ण को पाने की इच्छा रखते या कृष्ण को मिलने चले जाते तो तुम्हें कृष्ण प्राप्त हो जाते, जो तुम मेरे से मिलने के लिए आए हो। इतनी आसक्ति तुम्हारी कृष्ण से होनी चाहिए थी। तो बिलमंगल ठाकुर का वहां पर दिमाग घूम गया, और बिलमंगल ठाकुर के पिता की घर पर डेथ हुई थी, तब भी उनका प्रेम इतना था कि वो मिलने चले गए, और पानी भरा हुआ था, रास्ते में पानी भरा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया पता है आपको, कि एक बहते हुए शव के ऊपर बैठकर, इनको ये भी नहीं पता मैं जा कर रहा हूँ, बहते हुए शव को बैठकर ऊपर चले गए मिलने के लिए। तो वो वैश्य कहती है इतनी दृढ़ता कृष्ण के प्रति लाओ, कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी तुम्हारे को। बिलमंगल ठाकुर का उसी समय दिमाग हिल गया, दिमाग खिसक गया, और वो क्या करते हैं कि तुरंत उसी समय क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं। जो ये बिलमंगल ठाकुर हैं, ये वहां से निकल जाते हैं और क्या करते हैं, कहते हैं अब मैं कृष्ण प्राप्ति के लिए मैं वृंदावन धाम जाऊंगा, मैं कृष्ण को पाने के लिए वृंदावन धाम जाऊंगा। और वहां से छोड़कर चले जाते हैं, पैदल निकल जाते हैं इतनी बारिश में। कहाँ जाने के लिए? वृंदावन धाम के लिए। और रास्ते में क्या होता है, एक घर पड़ता है, तो वो रास्ते में उस घर पर देखते हैं और रुकते हैं वहां पर। तो उनके पति को क्या बोलते हैं, वो ब्राह्मण होता है, और उस पति को क्या बोलते हैं ब्राह्मण को कि क्या एक रात में यहाँ पर गुजार सकता हूँ? सुन रहे इंद्र प्रभु, एक रात मेरे को यहाँ पर गुजारने को मिल जाएगा? तो वो ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भक्त होते हैं, तो वो वहां पर रुकना स्वीकार करते हैं। तो वो क्या देखते हैं, जो उनकी पत्नी है वो बहुत ही सुंदर है। किनकी पत्नी सुंदर है? ब्राह्मण की। प्रभु सुनोगे तो वही उद्धार है। ये वीडियो बनाने से, ये कुछ करने से उद्धार होने वाला नहीं है, ये सुनने से उद्धार होगा हमारा, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे हम। इतने में क्या हुआ, वो ब्राह्मण के घर पर रुके, रात को रुकने को मांगा, और फिर बिलमंगल ठाकुर वहां पर रुकते हैं। तो क्या देखते हैं, वो
उसकी पत्नी की तरफ देखते हैं, इतनी सुंदर है, और वो उस ब्राह्मण से कहते हैं कि आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है। तो बिलमंगल ठाकुर वहां पर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं क्या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए निकला था और यहाँ पर भी मेरी आसक्ति नहीं खत्म हुई। तो वो क्या बोलते हैं उस ब्राह्मण को, वो देखते हैं कि मेरी अभी भी देखो उस ब्राह्मण की पत्नी में आसक्ति टिकी है। तो वो क्या कहते हैं, उस ब्राह्मण को बुलाकर बोलते हैं, ब्राह्मण एक छोटा सा काम कर दो मेरा। तो वो ब्राह्मण कहता है बोलो। तो वो सब कुछ सेवा तो कर चुके होते हैं, तो अब कहते हैं अब क्या करना है, इतनी रात हो चुकी है। तो वो ब्राह्मण को बोलते हैं, बिलमंगल ठाकुर मुझे अपनी पत्नी के सर के बालों पे जो उन्होंने सुई लगाई हुई है बालों को रोकने के लिए, वो लाकर दे दो। तो वो ब्राह्मण कहता है ये अजीब है, इतने बड़े भक्त है ये। वो कहते हैं नहीं मुझे लाकर दो अभी। तो वो जाते हैं अपनी पत्नी के सिर से वो सुई लेकर आते हैं और बिलमंगल ठाकुर के हाथ में देते हैं। और बिलमंगल ठाकुर क्या करते हैं, वो सुई को लेकर अपनी आंखों को फोड़ लेते हैं, अपनी आंखों को फोड़ लेते हैं कि मैं कहाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए निकला था और मैं कहाँ फंस गया। तो वो अपनी आंखों को फोड़कर उसी समय वहां से निकल जाते हैं, कहाँ के लिए, वृंदावन धाम के लिए। और जैसे ही वृंदावन धाम पहुंचते हैं तो उनका प्रेम भगवान के प्रति इतना बढ़ गया होता है, इतना भगवान से प्रेम हो चुका होता है, इतना वो हरे कृष्ण जप कर करके इतना मन उनका साफ शुद्ध हो चुका होता है। जब वो वृंदावन धाम में पहुंचते हैं तो उनकी आंखें नहीं होती और वो बिना देखे मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, वैष्णव भक्तों का संग कर रहे हैं। तो इतने बड़े भक्त आए हैं तो तब उनका संग करते हैं, लेकिन बिलमंगल ठाकुर की आंखें नहीं है। और वही बिलमंगल ठाकुर हैं जो वैश्य से मिलने के लिए गए थे। तो ये क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये वृंदावन धाम में रहकर ये भगवान कृष्ण से इनका प्रेम इतना बढ़ गया होता है, जितना भगवान के बारे में हम नाम लेंगे, जितना हम कृष्ण कथा को सुनेंगे, उतना हमारा मन साफ होता है, उतना हमारा मन शुद्ध होता है, तो उतना हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ने लगता है। तो ये बिलमंगल ठाकुर का प्रेम इतना भगवान से बढ़ गया कि ये अंधे होने के बाद भी वहां पर वृंदावन धाम में क्या कर रहे हैं पता है, भगवान के लिए भगवान का प्रेम जो है वो पुस्तक पर लिख रहे हैं। कृष्ण कर्णामृत, कृष्ण कर्णामृत पुस्तक को लिख रहे हैं बैठकर। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, ये बिलमंगल ठाकुर है, कृष्ण आकर उनको बार बार छेड़ रहे हैं, बार बार उनका पेन खींच रहे हैं, बार बार उन जो जिस पर लिख रहे हैं वो खींच रहे हैं, बार बार उनका कपड़ा खींच रहे हैं, उनका बीड बैग माला खींच रहे हैं। तो वो बिलमंगल ठाकुर कहते हैं, कृष्ण इन्हीं आंखों से मैंने आपको देखना था ना, अब तो आप मेरे दिल में बैठ गए हो, अब आप मेरे मन में बैठ गए हो, अब मैं आपको इन आंखों से नहीं अपने मन से आपका दर्शन कर रहा हूँ। पहले तो आप बार बार मैं नहीं आपको प्राप्त कर पा रहा था, नहीं आपको देख पा रहा था, मेरी आसक्ति इन सब में थी, संसार में थी, उस वैश्य में थी, लेकिन अब मैंने आपको इन आंखों में नहीं, इस हृदय में बैठ गया है। अब आप मेरे से दूर भागकर तो दिखाओ कहाँ जाओगे, अब भागो, कहाँ छोड़कर जाओगे मेरे को, कहाँ छोड़ोगे। अभी वही कृष्ण है जिनको आप दीपदान करोगे, जिनका आप भोग लगाते हो, जिनको वो कृष्ण बिलमंगल ठाकुर थे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं उनके साथ। और ये बिलमंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत लिख रहे हैं, जो ये ग्रंथ लिखा उन्होंने, जो कृष्ण कर्णामृत को पढ़ लेता है वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेता है। ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये कौन लिख रहा है पता है आपको, ये बिलमंगल ठाकुर लिख रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।